सीएम धामी की समीक्षा बैठक, कहा दिव्य व भव्य होगा हरिद्वार कुंभ मेला, समय से पूरा करेगा। मानसून निपटते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान, सीएम धामी ने दिए निर्देश। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाले सर्वे कंपनी को पुलिस ने भेजा नोटिस, सर्वे में देहरादून असुरक्षित शहरों में बताया गया। देहरादून नगर निगम में डिजिटल होगी हाउस और सर्विस टैक्स वसूली, करदाताओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे बिल। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में आपदा में बहे यूपीसीएल के 35 करोड़ हाई वोल्टेज लाइन विद्युत पोल को बड़ा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रधानमंत्री की मां पर दी गई अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ता इस मामले में गुस्सा जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री की मां के प्रति हुई अभद्र टिप्पणी को गंभीर बताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए भाजपा का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए दोनों पक्षों को अलग किया और विवाद को शांत कराने का प्रयास किया। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने जमकर जोर आजमाइश की, लेकिन पुलिस ने कड़ी निगरानी रखकर किसी बड़ी घटना को टाल दिया। इस घटना से स्थानीय माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मां के सम्मान की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी राजनीति का आवाज बुलंद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ये विवाद राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते तनाव की एक मिसाल है, जो छोटी छोटी घटनाएं बड़ी राजनीतिक जंग का रूप ले रही हैं। प्रशासन सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की चेतावनी भी दी है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां सगंध पौधा केंद्र ने तिमूर बीजों से अनोखी मानव भावन खुशबू वाला परफ्यूम तैयार किया है। दिमाग के जरिए दिल में उतर कर खुश करने वाले इस परफ्यूम को फिलहाल तिमरू दा उत्तराखंड नाम दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी हसीन वादियों के लिए पहले से मशहूर है। अब यहाँ की खुशबू दुनिया को दीवाना बना रही है। खास बात यह है कि इस खुशबू की सराहना देश दुनिया में लोकप्रिय माने जा रहे पीएम मोदी स्वयं कर चुके हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 में राज्य में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में यह खुशबू प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची। महक ने दिल खुश किया तो पीएम इस परफ्यूम के कायल होकर तारीफ करने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की मिट्टी से निकली ये खुशबू दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देगी। इसी के साथ ये महक चर्चा में आई और समय तक कद्रदानों की संख्या में इजाफा होने लगा।
तिमूर पहाड़ की ठंडी जलवायु में उगने वाला पौधा है। पौधे की लकड़ी को आस्था से जोड़कर लोग पहले से घरों के पूजा स्थलों में स्थान देते रहे हैं और इसके बीज यहां मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों में खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। साथ ही दिमाग को तरोताजा करने वाली सुगंध की वजह से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी दातुन के तौर पर प्रयोग करते रहे हैं। यहीं से प्रेरणा लेकर सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिकों ने खुशबू का खजाना खोजते हुए दुनिया को महक का उपहार देने की प्रेरणा ली। नरसिंह भगवान का रूप है। लकड़ी चढ़ाई। हमारे पूर्वज कहते थे कि गरुड़ महाराज ने इस पेड़ के नीचे या तेज बल टेमरू शिव शक्तिपीठ, इसके नीचे गरुड़ भगवान ने तपस्या की थी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र का पाए जाने वाला एक वृक्ष है जो मेडिसिन यूज में आता है और ये पूजा पाठ में भी यूज होता है। सरकार की तरफ से पहल है कि जो किस जो है इस वृक्ष को उगाएं और जिससे कि सरकार जो है इससे परफ्यूम बना रही है। देखिए, तिमूर जैसा हम लोग जानते हैं ये स्थानीय पौधा है और ये एक कांटेदार झाड़ी है। तो इसका जो धार्मिक महत्व उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। ये हर घर में आपके मंदिर में दरवाजे पर आपको मिल जाएगा नेगेटिव फोर्सेस दूर रखने के लिए। और मेनली इनका दातून बनाने में यूज करते हैं। इसे धार्मिक रूप से इसे नरसिंह का दंड बोलते हैं। ये तो धार्मिक महत्व है इसकी, बट साइंटिफिक रूप से हमने इसका एक कमर्शलाइजेशन किया है। इसके सीड में बहुत अच्छा एक ऑयल निकलता है, इससे हमने एक बहुत अच्छे किस्म का एक परफ्यूम बनाया है तिमरूदा उत्तराखंड नाम से, जिसको ये भारतीय हमारा उत्तराखंड सरकार का ये उपक्रम है हाउस ऑफ वाला, उसके माध्यम से इसकी बिक्री की जा रही है। हाँ, देखिए, जैसे कि हम लोग जौनसार के रहने वाले हैं और बचपन से हमने देखा कि जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग दातून के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे और बचपन से हमने भी वो चीज़ देखी तो हम भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते थे। और एक विशेष महत्व जो हमने देखा है, जैसे कि आप अकलाड़ नदी के अंदर मोड़ का जो त्यौहार मनाया जाता है, उसमें भी जो मछलियों को पकड़ने के लिए वहाँ पर ये जो टिमरू होता है, तिमूर जिसको हम कहते हैं, इसका पाउडर बना करके वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था मछलियों को पकड़ने के लिए। और अगर आज हम बात करते हैं कि तिमूर का एक बड़े व्यावसायिक रूप से भी जैसे कि हम कह सकते हैं पतंजलि रामदेव महाराज जी के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सरकार अगर इस तरीके से इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है और उनकी आजीविका में अगर बढ़ोतरी करती है, तो निश्चित रूप से जौनसार बरौनी उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर इसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो। और अब खबर रुड़की से है, जहां के केएल डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने बनी सड़क बारिश की मार सह नहीं पाई और कुछ ही महीनों में धंसकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये गड्ढा इतना बड़ा और खतरनाक हो गया कि समाजसेवी दीपक लाखवान ने इसे भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट कहकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। दीपक और उनके साथी गड्ढे में बैठकर चाय समोसे खाकर नेताओं और ठेकेदारों पर तंज कसा। दीपक लाखवान ने कहा कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क कुछ महीनों में धंस जाना केवल खराब गुणवत्ता का परिणाम नहीं, बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशन खोरी का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार के कारण हर साल सड़कें टूटी फूटी मिलती हैं। समाजसेवी ने सवाल उठाए कि आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और भ्रष्ट नेताओं तथा ठेकेदारों का गठजोड़ हर बार बच निकलता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बहुत बड़ा सुबह बस पलट जाती है यहाँ पर। ये तो हम लोगों ने यहाँ के लिए खाती है अंदर। अगर हम लोग इसके अंदर भी बैठे हो। देखिएगा, सुबह ही हम लोग घूमते हैं
तो सुबह ही अचानक देखा है, सुबह 3-4 बजे सड़क बैठ गई थी और इतना बड़ा गड्ढा, स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क में हो गया कि ये स्पेस रेस्टोरेंट बन गया। और इस स्पेस रेस्टोरेंट का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि यहीं चाय, समोसे और जो है ब्रेड पकोड़े लोगों के चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन एक स्पेस रेस्टोरेंट दे दिया। इस स्पेस रेस्टोरेंट की खूबी है कि अगर इसे पानी से भर देते तो स्विमिंग पूल का काम करेगा। और वैसे ही इतना मजबूत स्पेस रेस्टोरेंट तैयार हुआ है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क यहाँ पर हमला भी कर दे तो नीचे आप देखेंगे दूर तक इसके अंदर बंकर टाइप का बना हुआ है। आप आराम से यहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते खबरों में, बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र स्थित कनकगढ़ घाटी के पैसानी में आई आपदा को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल औपचारिकता निभा रही है और आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि न तो मंत्री पहुंचे और न ही कोई उच्च अधिकारी। आपदा प्रभावितों को एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। पूर्व विधायक कपकोट ललित फारसवाब और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र ने भी प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और मांग की है कि सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे अधिकतम लोगों को राहत और सहायता मिल सके। जनप्रतिनिधियों की ये प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन की गंभीरता और संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। राशन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए, धागा नहीं चाहिए, दवा की जरूरत है। देखो मेरे बात कराना इसमें से आगे जा रहा हूँ। राशन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए, धागा नहीं चाहिए, दवा की जरूरत है। देखो मेरे बात कराना इसमें से आगे जा रहा हूँ। राशन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए, धागा नहीं चाहिए, दवा की जरूरत है। देखो मेरे बात कराना इसमें से आगे जा रहा हूँ। आगे बढ़ते खबरों में, बिहार में कांग्रेस द्वारा वोट मेरा अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में विरोध जताया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तराखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रकार की भाषा का मंच प्रदान किया है। वहीं कांग्रेस ने इसको राजनीति से भटकाने की कोशिश बताया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पलटवार करते हुए महिलाओं के लिए देहरादून को देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल होने को लेकर सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के बारे में अभद्र भाषा को लेकर बिहार की राजधानी पटना से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड शो, कैंडल मार्च और प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। बीते दिन बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर विरोध जताया। बीजेपी ने कहा कि ऐसी भाषा अस्वीकार है जिसको लेकर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी
इस विवाद को उठाकर वास्तविक मुद्दों को दबाना चाह रही है। यात्रा अभियान के पीछे कांग्रेस का कहना है कि बिहार में मतदाताओं के वोट चोरी जैसे मुख्य मुद्दे हैं। बीजेपी ने इसे नारी शक्ति का अपमान बताया और कहा कि यह भाषा स्वीकार नहीं हो सकती। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक इस मामले ने सीधी राजनीतिक धार बना ली है। उत्तराखंड की राजधानी में भी यह मुद्दा गरमा रहा है, जहां बीजेपी जन भावनाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने झूठे आरोपों के खिलाफ पलटवार की रणनीति बना ली है। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े हैं, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की माँ को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध आज पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। हाल ही में आई नारी रिपोर्ट ने देहरादून को देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया है। इस गंभीर स्थिति के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, जिसको लेकर भारी पुलिस बल देखने के लिए मिला। पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। साथ ही देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि व्यस्त बाजारों को सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ चेक पोस्ट बनाए गए हैं। महिला गश्ती दल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर में बाहर से आने वाले लोगों को सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की शिकायत पर त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर साफ किया कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से भ्रामक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि देहरादून में महिला सुरक्षा के लिए गोरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। अगस्त माह के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराध बेहद कम हैं। एसएसपी ने कहा कि देहरादून में बड़ी संख्या में छात्राएं और पर्यटक सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई और भ्रमण कर रहे हैं, जो शहर की सुरक्षा को साबित करता है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की छल छद्म के चाल चरित्र और छलिए की चेहरे वाली सरकार जो है, उन्हें बताना चाहिए कि जो नारी 2025 की रिपोर्ट आई है और उसमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को। जो नेशनल एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा है असुरक्षा की भाव उत्तराखंड में। तो इसलिए उत्तराखंड की महिलाएं तो ये सवाल उठाएंगी ना, और जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अंकिता भंडारी का केस हो, बहादुराबाद में एक बच्ची का उत्पीड़न, बलात्कार, आत्महत्याओं की बातें करते हैं, मगर यहाँ पर तो जो बेटियों के साथ सल्ट में हुआ, चंपावत, लाल कुआं और न जाने कहाँ उत्तरकाशी में एक दलित बच्ची की हत्या करी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, कांग्रेस के पास कार्य करने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए अनगल बयानबाजी करके या इस तरह के छोटे मोटे धरना प्रदर्शन करके वो अपने आप को 2027 में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस रिपोर्ट का हवाला देकर के आज वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, उसको हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। एसएसपी साहब ने भी उसका खंडन किया है और उस पर जाँच चल रही है कि कौन सी वो एजेंसी है जिसने यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर या महिलाओं को असुरक्षित लेकर के रिपोर्ट पेश की है। एक
प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। अब राजधानी देहरादून में ये लड़ाई दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की एक स्वाभिमान लड़ाई हो चुकी है। हाल ही में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव और अभद्र टिप्पणी को लेकर आंदोलन किया, तो वहीं दोनों के बीच शब्दों को लेकर भी भिड़ंत साफ तौर पर सड़क पर देखने पर मिली। कांग्रेस ने भी इसे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए आज भाजपा के मुख्यालय का घेराव करने की ठानी, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। कहीं ना कहीं अब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी आम जनता के मुद्दे छोड़ सड़क पर लाठी डंडों के साथ उतर पड़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में जनता और आपदा के समय मुद्दों पर बात न करते हुए अपनी ही लड़ाई में व्यस्त होने से जनता को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या दोनों पार्टियों के शीघ्र राष्ट्रीय नेता इस बढ़ते घमासान को रोकने में कायम होते हैं, या फिर ये राजनीतिक कुछ और ही रंग वाले उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।